बंगाल ऐसा राज्य रहा जहां पर 7 चरणों में वोटिंग हुई और जब से 7 चरण में यहां की सीटों को बांटा गया था तब से यहां पर राजनीति इस पे शुरू हो गई थी। अब अंतिम दौर में वोटिंग से पहले पश्चिम बंगाल हिंसक राजनीति का सबसे बड़ा रण क्षेत्र बन चुका है। बीजेपी बंगाल के किले को किसी तरह जीतना चाहती है तो 42 सीटों पर अकेले लड़ने वाली ममता बनर्जी बंगाल के जरिए दिल्ली का रास्ता तलाश रही हैं। बहरहाल 7वें चरण में हिंसा, ओबीसी और मुसलमान जैसे मुद्दे गरमाए हुए हैं। आज टीएमसी के राज में जगह जगह बम बनाने की होम इंडस्ट्री चल रही है। ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে। আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে। ममता सरकार गैर संवैधानिक तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से तुष्टीकरण की नीति को आगे যারা মানুষকে ভোট দিতে দেয়নি তাদের তালিকা আমার কাছে রয়েছে। পরিণতি খুব খারাপ হবে, সতর্ক করে দিয়ে গেল। किसी भी सूरत में वायलेंस की पूरे चुनाव में कोई जगह नहीं है। बयानों के आक्रमण और हिंसा की आग के बीच ही 1 जून को पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर 7वें और अंतिम चरण में मतदान है। राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ चुनाव आयोग के सामने भी बड़ी चुनौती है। 1 जून को पश्चिम बंगाल की दमदम, बारासात, बशीरहाट, जयनगर, मथुरापुर, डायमंड हार्बर, जादवपुर, कोलकाता दक्षिण, कोलकाता उत्तर सीटों पर मतदान होगा। 7वें चरण का चुनाव बंगाल में विरासत की सियासत के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी में नंबर 2 माने जाने वाले अभिषेक बनर्जी के लिए अग्नि परीक्षा की घड़ी है। अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर से मौजूदा सांसद और प्रत्याशी। उनके सामने सीपीआईएम के प्रतिकुल रहमान और बीजेपी से अभिजीत दास चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी का आरोप है कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के बयानों की वजह से चुनावों में पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़की है और 7वें चरण में पश्चिम बंगाल में बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी, जिसको मालूम है आने वाला चुनाव में 25 तारीख सिर्फ नंदीग्राम या तमलुक नहीं पूरा बंगाल में हारने वाला है, वो ऐसे करके अटेंशन को डेविएट करके पॉलिटिकल फायदा लेने का कोशिश कर रहा है। असली बात सबको पता है। पूरी तरीके से टीएमसी की जालसाजी है, टीएमसी की करतूत है। वो चाहते हैं कि बंगाल में नंदीग्राम में तमलुक में भय का वातावरण बना रहे, जिससे जो वोटर्स है वो वोटर्स देने के लिए नहीं निकले। इससे टीएमसी को लाभ होगा, इसके लिए कोशिश है। पश्चिम बंगाल का चुनावी इतिहास हमेशा से रक्त रंजित रहा है, इसीलिए पश्चिम बंगाल में चुनाव को 7 चरणों में बांटा गया। लेकिन 6ठे चरण से पहले ही नंदीग्राम में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत पर हिंसा शुरू हो गई। पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव आते हैं वहां बम बंदूक के धमाके शुरू हो जाते हैं। बैलेट के ऊपर बम और बंदूकें और बुलेट भारी पड़ती नजर आती है और महिलाओं के प्रति हिंसा, अत्याचार ये ममता जी के राज में खुलकर देखने को मिल रहा है। चुनाव आयोग की निगरानी में और केंद्रीय बल की उपस्थिति में अगर इस तरीके की खून खराबा होते रहे बंगाल में, तो जब ये नहीं रहेगी बंगाल में तो क्या होने वाला है, ये सोचकर मैं बड़ा शंकित हूँ। कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के साथ साथ कलकत्ता हाईकोर्ट के एक फैसले से ममता बनर्जी के माथे पर बल पड़ गए। हाईकोर्ट ने ममता सरकार के एक 12 साल पुराने निर्णय को असंवैधानिक करार दिया। ममता बनर्जी ने 2011 में मुस्लिम समुदाय की कई जातियों को ओबीसी कोटे में शामिल कर दिया था। राज्य सरकार के इस कानून को 2012 में अदालत में चुनौती दी गई थी। अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि मार्च 2010 से मई 2012 के बीच जिन 42 वर्गों को ओबीसी में जोड़ा गया था वो अवैध है। बंगाल की सीएम ने घोषणा कर दी है कि वो हाईकोर्ट का फैसला नहीं मानेगी।
मुसलमानों को ओबीसी का आरक्षण देकर रहेगी। इंडी गठबंधन के सारे दल तो अपने वोट बैंक के साथ डटकर खड़े हो गए हैं। এইটাই আজকে কোর্টকে দিয়ে করিয়েছে। কোর্টের সবাই খারাপ নয়, আমি কোর্টকে সম্মান করি, কিন্তু যে ব্যক্তি এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হলে যাব। এরা আমায় চেনে না যে আমি মাথা নত করার লোক নই। ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात क्यों कही, इसका अंदाजा इन सीटों पर मुस्लिम आबादी को देखकर लगाया जा सकता है। दरअसल जिन 9 सीटों पर आखिरी चरण में चुनाव है, वहां 9 में से 8 सीटों पर 20% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। बारासात में 27%, बशीरहाट में 46%, जयानगर में 35%, मथुरापुर में 24%, डायमंड हार्बर में 35%, जाधवपुर में 21%, कोलकाता दक्षिण में 22% और कोलकाता उत्तर सीट में 21% मुसलमान हैं। आखिरी चरण की सभी 9 सीटों पर टीएमसी ने ही 2014 और 2019 में जीत हासिल की थी। ममता बंदोपाध्याय का बदला लेने का ये आह्वान भाजपा के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारने का संकेत है। पॉलिटिकल किलिंग्स की सरगना बन चुकी हैं ममता बंदोपाध्याय। नंदीग्राम 1 নম্বর ব্লকে সোনাচূড়া, হরিপুর, গোকুলনগর, ভেকুটিয়া আর 2 নম্বর ব্লকে বিড়ুলিয়া, বয়াল 1, বয়াল 2 যারা মানুষকে ভোট দিতে দেয়নি তাদের তালিকা আমার কাছে রয়েছে। পরিণতি খুব খারাপ হবে, সতর্ক করে দিয়ে গেলাম। 2019 के चुनावी प्रदर्शन के बाद मुख्य मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच ही बंगाल में बताया जा रहा है। बीजेपी पश्चिम बंगाल में नंबर 2 की पोजीशन पर रही, लिहाजा लड़ाई वर्चस्व की भी है।